जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कीबोर्ड के हर एक ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो इस कीबोर्ड का प्रैक्टिकल करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आना है और यहाँ पे आप टाइप करिएगा नोटपैड। क्या टाइप करना है? नोटपैड। आपके सामने ऐसे नोटपैड का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस पेज को आप थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लीजिए। अब इसी पे आपको वन बाय वन करके पूरे ऑप्शंस के बारे में प्रैक्टिकल करना है और सीखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में, इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है। देखिए, इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ESC। और मैंने बताया था कि इस की का पूरा नाम एस्केप की होता है। एस्केप की। जैसे कि आपने विंडोज बटन दबा दिया और ये ऑप्शन अगर आपके सामने आ गया, इसको हटाना है तो आपको एस्केप बटन की रिक्वायरमेंट होती है। आप एस्केप बटन से आप इसको हटा सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने टाइपिंग मास्टर ओपन कर दिया और इसी टाइपिंग मास्टर को आप हटाना चाहते हैं, इसके बटन दबा करके आप इसको हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद से यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे आपका बहुत सारा सिंबल भी आपका दे रखा है। इसी सिंबल को लिखने के लिए आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि एक ही बटन पे आपका दो ऑप्शन आपका दिया है, नंबर भी दिया है, सिंबल भी लिया है। तो अगर हम नंबर का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे नॉर्मली आपको प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि जैसे कि सिंबल लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ एक ऐसे सिंबल एक्सप्लेनेशन मार्क, शिफ्ट के साथ दो दबाएंगे तो @ का सिंबल, शिफ्ट के साथ तीन दबाएंगे तो हैज का सिंबल, ऐसे पूरा सिंबल आप लिख सकते हैं। तो ये शिफ्ट के ही माध्यम से संभव हो पाता है। अगला जो आपका दिया है ये है आपका टैब की। और टैब का दो प्रयोग होता है। पहला तो लॉन्ग स्पेस के लिए, और दूसरा अगर आप एक्सेल की सॉफ्टवेयर में हैं तो एक सेल से दूसरी सेल में आपको जाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया राजन, और बीच में हमको लॉन्ग स्पेस चाहिए, इसके लिए हमको टैब बटन दबाना होता है। फिर टैब बटन दबाएंगे तो इतना स्पेस मिल जाएगा, इससे नाम हम टाइप कर सकते हैं। तो ये टैब का पहला प्रयोग है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च पे आते हैं तो यहाँ पे सर्च करिएगा एक्सेल और ओपन करेंगे तो एक्सेल में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल आपको दिखाई देते हैं। अब जैसे इस सेल में मैंने टाइप कर दिया, फिर सेकंड सेल में आते हैं, टैब बटन दबा करके फिर यहाँ से दूसरा नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर टैब बटन दबाएंगे, फिर यहाँ से हम दूसरा नाम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। हो जाएगा। तो ये आपके टैब बटन का इस्तेमाल होता है। अब चलिए, इसके बाद जो आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्स लॉक। तो देखिए, कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है। अगर कैप्स लॉक को चालू करेंगे तो आपका सारा का सारा लेटर कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और ये सिंबल भी आपके कीबोर्ड में दिया रहता है, जो दूसरे नंबर का सिंबल आपको जल रहा है, दिख रहा है, ये कैप्स लॉक का सिंबल होता है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होता है। जैसे कि हम चले आते हैं यहाँ पे नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे, देखिए अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल है ना, तो हमारी कैप्स लॉक क्या है? बंद है। अगर हम कैप्स लॉक को चालू करेंगे तो सारा का सारा लेटर आपका कैपिटल लेटर में टाइप होगा, देखिए। लेकिन अगर आपको स्मॉल भी टाइप करना है, जैसे कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो, तो बार बार आपको कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार आप इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ करेंगे, इसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो तो शिफ्ट के साथ पहला अक्षर दबा लीजिए, कैपिटल आ जाएगा। और बाकी आप वैसे नॉर्मली प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगी। समझ में आ रहा है? अब चलिए, अभी मैंने आपको केवल टैब और कैप्स लॉक के बारे में बताया, और दूसरा मैंने शिफ्ट के बारे में बताया। शिफ्ट का प्रयोग सिंबल लिखने के लिए और कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल के लिए। तो शिफ्ट का बहुत सारा प्रयोग है। शिफ्ट का तीसरा प्रयोग ये है, जैसे हम अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके हम नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक हमको डेटा को सिलेक्शन करना है, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो हमारा डेटा सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है ना? और भी क्या प्रयोग है? तो जैसे कि आप यहाँ पे चले आइएगा, सबसे पहले यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्ड।
आप एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया पडरोना, और इसको कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए इस पूरे लेटर को हम सिलेक्शन नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सा आप इसको पहले सिलेक्शन कर लीजिए, इसके बाद आप इसको भी सिलेक्शन कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्शन किया, अब सिलेक्शन करने के बाद ऐसे हम चाहते हैं कि इसको अभी पूरा स्मॉल लेटर में टाइप हुआ है, हम ये चाहते हैं कि पूरा कैपिटल हो जाए, तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था। क्या होता है शॉर्टकट की? शिफ्ट प्लस F3 होता है। देखिए सेंटेंस केस हो गया, शिफ्ट F3 दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसकी केस को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये काम करेगा केवल वर्ड में ही काम करेगा, तो ये भी शिफ्ट का प्रयोग होता है। और शिफ्ट का एक और भी प्रयोग मैंने बताया था। आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है पावर पॉइंट, एंटर करिएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अभी इसी स्लाइड को आप चाहते हैं कि बड़ा कर दें, तो यहीं पे शिफ्ट के साथ F5 बटन दबा के आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका कंट्रोल की। शॉर्ट में CTRL लिखा हुआ, इसका पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल की होता है। और कंट्रोल का 3 प्रयोग होता है। कितना प्रयोग? 3 प्रयोग होता है। देखिए ये पडरोना जो शब्द लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि पूरा लेटर को सिलेक्शन ना करें, कुछ ही लेटर को सिलेक्शन कर पाए, तो पहले तो आप एक लेटर को सिलेक्शन कर दीजिएगा, इसके बाद से कंट्रोल बटन दबा करके और आप इसको भी सिलेक्शन करेंगे। किसी भी पार्टिकुलर डेटा को आप सिलेक्शन कर पाते हैं। अब कंट्रोल यू भी दबाएंगे तो उतना ही अंडरलाइन होगा जितना कि आपने सिलेक्शन किया। अगर बोल्ड भी करेंगे तो उतना ही बोल्ड होगा, अगर कलर भी करेंगे तो उतना ही कलर होगा जितना कि आपने सिलेक्शन किया है। ठीक है ना? और कंट्रोल का दूसरा प्रयोग ये है, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करके, जो माउस में स्क्रॉल व्हील दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है ना? एक और तरीका मैंने इसका बताया था, आप माउस से राइट क्लिक करिएगा और व्यू पे आइएगा, यहां से आप लार्ज कर सकते हैं, इसको इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे। पुनः छोटा करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिएगा, व्यू टैब पे आइएगा और आप इसको यहाँ पे स्मॉल भी कर सकते हैं। और कंट्रोल का जो तीसरा प्रयोग होता है सबसे ज्यादा शॉर्टकट की, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, विंडो प्लस ई दबा करके हम दिस पीसी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाइएगा म्यूजिक वाले फोल्डर में, यहाँ पे इतना सारा डेटा दिया है ना, पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी भी कर सकते हैं। और यही काम अगर हम किसी पार्टिकुलर फोल्डर में करना चाहते हैं, जैसे कि ये फोल्डर मैंने ओपन कर दिया, अब यहाँ से पूरे फोटो को हम दूसरे फोल्डर में रखना चाहते हैं, तो बस कंट्रोल ए से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल सी से आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे आप आ जाइएगा डाउनलोड वाले फोल्डर में। अब इसमें कोई आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, यहाँ से एक नया फोल्डर आप बना लीजिएगा। फोल्डर बनाने के बाद आप यहाँ पे चाहते हैं इसमें रख दें, ओपन करिए और कंट्रोल प्लस V बटन दबा करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। एक जगह से डेटा आपने कॉपी किया और दूसरे लोकेशन पे आप ला करके पेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये आपके कंट्रोल का प्रयोग होता है। और एक और इसका प्रयोग है कंट्रोल प्लस अल्ट और प्लस ये डेल बटन दबा करके आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल अल्ट डेल दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ से देखिए लॉक भी कर सकते हैं, स्विच यूजर में भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से चाहेंगे तो आप इसको रिस्टार्ट या शट डाउन भी कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से हम बात करें, तो अगला ऑप्शन आपका दिया है विंडोज बटन। तो विंडोज का भी काफी मात्रा में प्रयोग है। अगर आप विंडोज बटन दबाएंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा, यहाँ से आप किसी डेटा को सर्च कर पाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्नीपिंग टूल यहाँ पे सर्च कर लिया, यहाँ पे न्यू पे आइए
और इतना डेटा आप यहाँ से क्रॉप कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये सब हमारे किसके यूज होते हैं? विंडोज के यूज होते हैं। अगर आप विंडो प्लस आर दबाते हैं तो रन कमांड ओपन हो जाता है, आप यहाँ से कोई सॉफ्टवेयर भी ओपन कर पाते हैं। और वही अगर विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो मिनिमाइज होता है, और विंडो के साथ डी बटन दबाते हैं तो मैक्सिमाइज भी हो जाता है। अब इसके बाद से आता है आपका अल्ट बटन। इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। और देखिए कीबोर्ड में ये 3 ऐसे बटन है जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का हेल्प लेना होता है। जैसे आपका शिफ्ट बटन आपका दिया, कंट्रोल बटन आपका दिया है और अल्ट बटन दिया है। ये तीनों ऐसे बटन है, जब तक किसी और बटन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। इन दोनों के बारे में मैंने बताया ही है, शिफ्ट का क्या प्रयोग है, कंट्रोल का क्या प्रयोग है। अब आपको समझना है अल्ट के बारे में। तो अल्ट का 3 प्रयोग आता है। अगर हम अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं तो बारी बारी से जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है वो सब एक एक करके बंद हो जाता है। अगर आप अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर आप अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर पे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन होने पर किसी अन्य सॉफ्टवेयर पे आप जा सकते हैं। तो ये तीनों हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो देखिए जैसे यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बटन दबा के इस पेज को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहां से ये मतलब ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है पावर पॉइंट का, ये मैंने ओपन किया है नोट पैड का, और ये मैंने ओपन किया है एक्सेल का, और ये मैंने ओपन किया है वर्ड का। अब चाहते हैं कि बारी बारी से सारे सॉफ्टवेयर क्लोज हों, तो अल्ट के साथ F4, देखिए वर्ड का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। फिर अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो आपका एक्सेल का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। फिर अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो यहाँ पे नोटपैड का पेज आपका बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए फिर अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो ये आपके पावर पॉइंट का स्लाइड भी बंद हो जाएगा। जब पूरा बंद हो जाएगा तब लास्ट में अल्ट F4 दबाएंगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है। तो ये अल्ट का पहला प्रयोग है। अब अल्ट के दूसरे प्रयोग के बारे में जाना जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसका लैंग्वेज लिखा है इंग्लिश। टास्क बार में देखिए क्या दिया है, इंग्लिश लिखा है ना। हम यहाँ पे अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज हो जाता है। देखिए हिंदी लैंग्वेज दिया है, इसको थोड़ा सा हम राइट में कर देते हैं दिखाने के लिए। राइट चेक करिए, हिंदी लैंग्वेज दिया है। अब वही अल्ट के साथ अगर आप टैब बटन दबाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक्सेल ओपन कर दिया, एक्सेल, ध्यान दीजिएगा। फिर विंडो प्लस आर दबा करके मैंने जो है नोटपैड ओपन कर दिया। इस पेज को हम बड़ा कर लेते हैं। फिर विंडो प्लस ई दबा करके दिस पीसी ओपन कर लेते हैं। अब अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो 3 पेज आपको दिखाई देगा। देखिए इतना सारा पेज आपके सामने खुला है। आपको टैब बटन दबा करके जिस सॉफ्टवेयर पे जाना है जा सकते हैं। देखिए अल्ट को छोड़ना नहीं है, अल्ट को दबाए रखना है, और तब जाके टैब बटन दबा करके अगर दिस पीसी पे आना है तो दिस पीसी पे आइए। फिर अल्ट के साथ टैब बटन दबाइए, आप नोटपैड के पेज पे आ सकते हैं। फिर अल्ट के साथ टैब दबाइए, आप यहाँ पे एक्सेल के पेज पे आ सकते हैं। मतलब अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके बहुत सारे पेज ओपन होने पर किसी भी पेज पे आप जा सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पे इंटर के अलावा आपका यहाँ पे और भी इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है। देखिए जैसे अभी मैंने आपको केवल और केवल बताया है किसके बारे में, अल्ट के बारे में। ये जो बड़ा सा की आपको दिख रहा है इसको हम स्पेस की बोलते हैं। जैसे अगर आपको 10 स्टूडेंटों का नाम लिखना है तो बीच बीच में आपको स्पेस देना पड़ेगा, इसके लिए स्पेस की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है ना? वही बटन, जो बटन आपका इस साइड में दिया है वही बटन इस साइड भी आपका दिया है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दोनों का एक ही प्रयोग। वही विंडोज का प्रयोग वहां पर भी दिया है। एक बटन यहाँ पे आता है इंटर बटन और दूसरा इसमें आपका आता है बैक स्पेस बटन। इन दोनों का क्या प्रयोग है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से वर्ड की पेज पे आ जाते हैं। वर्ड की पेज पे हम आ जाते हैं। वर्ड मैंने ओपन नहीं किया है,
यहाँ पे सर्च पे आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया वर्ड। अब वर्ड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आने के बाद आपको इक्वल करना है और यहाँ पे RAND ओपन करके जब आप एंटर करेंगे तो 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, अब यहाँ पे जो मैंने टाइप किया पहले और दूसरे लाइन के बीच में हम स्पेस देना चाहते हैं, 1 से 2 लाइन 3 लाइन का स्पेस देना चाहते हैं, तो कर्सर को आप लेकर के आइएगा यहाँ पे ई के पास और जितने बार आप एंटर दबाएंगे उतने बार आपको स्पेस मिलता जाएगा। और पहले की अवस्था में जाना चाहते हैं तो बैक स्पेस का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। देखिए तो बैक स्पेस का 2 प्रयोग है, बाएं से लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए और ब्राउजर में बैक जाने के लिए इसकी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कर्सर यहाँ पे है हेडर के पास, दिख रहा है ना, इसको कर्सर बोला जाता है और पॉइंटर इसको बोला जाता है जो एरो टाइप का दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कर्सर होता है और ये आपका पॉइंटर होता है जो एरो टाइप का दिख रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि यहां से लेकर के और यहां तक पूरे डेटा को हम डिलीट कर दें, तो बस आपको बैक स्पेस दबाए रखना है। देखिए डिलीट करता जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जहां पे कर्सर रहेगा, अगर कर्सर आप यहीं पे रखते हैं और तब जाकर के बैक स्पेस दबाते हैं तो यहीं से ये डिलीट करना स्टार्ट करेगा। देखिए आप यहीं पे जाकर के स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपके बैक स्पेस का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद से जो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है, देखिए प्रिंट स्क्रीन दिया है। जैसे मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं ना, ऐसे 3 फिंगर से खींचते हैं स्क्रीन शॉट हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं अपनी कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेना तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है। ये शॉर्टकट की है आपका FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन शॉट। अब एक चीज इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है कि FN बटन कहाँ दिया रहता है। FN बटन दिया रहता है, आप लैब में चेक करिएगा, ये विंडोज और अल्ट के बीच में यहीं पे चेक करिएगा, यहीं पे FN बटन लिखा रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए 3 बटन आपको एक साथ प्रेस करना है तब जाके स्क्रीनशॉट होगा। एक विंडोज बटन, FN बटन और यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की जो बटन आपका दिया है, बस तीनों एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जैसे हम कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट, हल्का सा टेढ़ी हुआ है ना, ये स्क्रीनशॉट आपका हो जाता है। लेकिन मोबाइल में भी आपने चेक किया होगा कि जब मोबाइल में स्क्रीनशॉट होता है तो गैलरी में जाता है और उसका खुद का एक फोल्डर होता है जिसको हम स्क्रीनशॉट के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट का फोल्डर होता है। इसको ओपन करने के लिए दिस पीसी की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस ई। क्या होता है? विंडो प्लस ई। और आप यहाँ पे चले आइएगा सबसे पहले पिक्चर वाले ऑप्शन में और यहीं पे स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर आपको मिलेगा। दिख रहा है स्क्रीनशॉट? सबसे नीचे आइएगा, यहीं पे ये देखिए स्क्रीनशॉट हुआ है, इसी का मैंने स्क्रीनशॉट किया, हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट करने का तरीका होता है, किसी भी मैटर का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसमें अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका स्क्रॉल लॉक। देखिए स्क्रॉल लॉक के बारे में बात करें तो बस इसका एक ही प्रयोग है, वो भी केवल एक्सेल की सॉफ्टवेयर में किया जाता है। अगर हम इसको चालू करेंगे तो एक्सेल का कोई भी सेल हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। किससे? कीबोर्ड से। जैसे आप खुद देखिए, यहाँ से हम चले आते हैं एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे। एक्सेल तो आप ओपन कर ही लेंगे, मैं बताया था, यहाँ से सर्च से हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम शिफ्ट के साथ अगर हम एरो दबा रहे हैं तो सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इसी काम को ब्रेक करने के लिए हमें स्क्रॉल अप इनेबल करना होता है। अब स्क्रॉल को इनेबल कैसे करेंगे? तो FN प्लस शिफ्ट दोनों दबा करके तब आपको स्क्रॉल बटन दबाना होता है। तीसरा बटन जल गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड में तीसरा बटन जल गया, यही आपकी स्क्रॉल का वर्क होता है। अब ये काम करेगा ही नहीं, अब ये काम करेगा ही नहीं। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तभी जाकर के ऑप्शन आपका काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। देखिए अब काम कर रहा, समझ में आ रहा है ना?
तो ये देखिए इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पूछा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग कुछ होता नहीं है। अब चलिए दूसरा मैं आपको बताऊं, अगला ऑप्शन जो आपका दिया है ये है आपका इंसर्ट और डिलीट, दो ऑप्शन आपका दिया है। तो इंसर्ट और डिलीट का क्या प्रयोग है? तो जैसे कि कुछ डेटा आपको इंसर्ट कराना हो, इमेज वगैरह इंसर्ट कराना हो। डिलीट का प्रयोग वहां किया जाता है जब आपको डेटा डिलीट करना हो। डिलीट के बारे में पता ही है। अगर आप नॉर्मली डिलीट करेंगे तो आपके कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन का फोल्डर होता है, आपने नाम सुना होगा, उसी रिसाइकल बिन फोल्डर में जाकर के सेव हो जाता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो डेटा हम डिलीट कर रहे हैं परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना होता है। इसके बारे में मैंने बताया था होम और इंडी के बारे में। होम और इंडी के बारे में मैंने बताया था कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे अगर आपने एमएस वर्ड में बहुत सारा आपने डेटा बना रखा है और पेज के टॉप में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं, जो पेज के टॉप में जाते हैं। और सबसे लास्ट वाले पेज पे आना है तो कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाते हैं। कैसे ये प्रैक्टिकल आप करेंगे? तो देखिए मैं बता रहा हूं, आप सबसे पहले एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आ जाइए। अभी इसमें पेजों की संख्या एक ही है ना, तो एक पेज पे हम क्या ऊपर नीचे कर पाएंगे? तो यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके इसी डेटा को कॉपी कर दीजिए और इसको पेस्ट करिएगा कई जगह। पेजों की संख्या 13 हो गई। अब सबसे टॉप वाले पेज पे जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस होम बटन दबाएं, सबसे टॉप वाले पेज पे आ जाएंगे। वही कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसके बाद से आपका दिया है पेज अप और पेज डाउन। इसका भी प्रयोग बस पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे चले आते हैं, बहुत सारा पेज जो मैंने ओपन किया था एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर पे, देखिए टोटल क्या पेज है? 13 पेज है ना। देखिए पेज अप करेंगे तो पेज हमारा ऊपर जाएगा और पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा नीचे है। और बाकी ये एरो की का क्या प्रयोग होता है मैंने अभी आपको बताया है। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए आपको एरो की प्रेस करना होता है। और पास के बारे में पता है ना, कोई वीडियो चल रहा है उसी को आप पास दबा देंगे रुक जाएगा। यहाँ पे जो आपका दिया है एरो की, इसको देखिए 3 नामों से इसको जाना जाता है। एरो की, कर्सर कंट्रोल की और डायरेक्शनल की, 3 नामों से इसको जाना जाता है, जिसका मेन वर्क होता है कर्सर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना। समझ में आ रहा है ना? अगर आपका कर्सर लेफ्ट में है, राइट में लेके जाना चाहते हैं तो राइट एरो दबाएंगे। इस मतलब ऐसे कैसे काम करेगा? तो हम यहाँ पे एमएस वर्ड के ही पेज पे आ जाते हैं। देखिए कर्सर अभी हमारा फुल स्टॉप के पास है ना। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा लेफ्ट में आ जाए, तो लेफ्ट एरो दबाएंगे तो कर्सर आपका लेफ्ट में आ जाएंगे। देखिए सब काम करेगा यहाँ। और वही शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तब क्या करेगा? बोलिए। अगर शिफ्ट के साथ हम कर्सर प्रेस करेंगे तो क्या वर्किंग होगा? सिलेक्शन होगा। देखिए अगर शिफ्ट के साथ ही लेफ्ट एरो दबाते हैं तो सिलेक्शन करता जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब तो बाकी तो इसमें कुछ छूटा नहीं है। बाकी ये नम लॉक होता है, ये जो नम लॉक आपका दिया है यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत बना हुआ है। इसमें पहले पे कैप्स लॉक को रखा हुआ है और जबकि होना चाहिए पहले पे नम लॉक। जैसे अगर आप यहाँ पे नम लॉक को अगर आप इनेबल करेंगे, जैसे देखिए हम यहाँ पे चले आते हैं अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर टाइप कर पा रहे हैं ना, ये ऑप्शन जल रहा है तो नंबर टाइप हो रहा है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो नंबर लिखना बंद, कुछ भी नंबर नहीं लिखा जाए। और अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और कहते हैं हमारा कीबोर्ड खराब हो गया। ठीक है ना? लेकिन ये चीज क्लियर करिएगा, चूंकि देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर करना चाहिए। जैसे अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो नंबर कहाँ से लिखा जाए? अगर आप इसको ऑन करेंगे तभी जाकर के अपनी कंप्यूटर में कुछ नंबर आप टाइप कर पाते हैं। इसको नम लॉक बोला जाता है। तो इसकी पहली जो ऑप्शन दिया है, ये जो पहला नंबर का जो सिंबल चल रहा है, ये नम लॉक का सिंबल होता है। अगर आप इसको बंद करेंगे सिंबल गायब हो जाएगा। और सेकंड सिंबल कैप्स लॉक का होता है। थर्ड सिंबल स्क्रॉल लॉक का होता है। ये 3 सिंबल, 3 इंडिकेटर लाइट्स आपके कीबोर्ड में पाए जाते हैं। ये तीनों के माध्यम से आपको समझना होता है। आप बताइए कीबोर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब तो हो जाएगा प्रैक्टिकल ना। अब ये मत कहिएगा कि सर कीबोर्ड आप छोड़ें, ये पढ़ा है नहीं। और बाकी फंक्शन की मैंने पढ़ाया ही है। फंक्शन की तो लगभग सबके सामने मैंने पढ़ाया था। एक बार अच्छे से जाके लैब में प्रैक्टिकल करिए।
नहीं हो पाएगा फिर बताइएगा, मैं फिर रिवाइज करूंगा, लेकिन पहले खुद से जाके प्रैक्टिकल करिए। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे प्रैक्टिकल करिए।